जय माता दी दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जितिया पर्व या जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो जितिया व्रत को लेकर चलते हैं, क्योंकि ये जो व्रत होता है वो बहुत ज़्यादा कठिन होता है और अपने संतान की लंबी आयु के लिए उनकी स्वास्थ्य की कामना को लेकर ये जो व्रत है वो किया जाता है। क्योंकि ये व्रत संतान के लिए होता है तो माताएं बहुत ज़्यादा जो है वो चिंता में रहती हैं। उनके समझ में बहुत सारी चीज़ें जो है वो नहीं आती हैं, तब वो प्रश्न करती हैं कि हमें कैसे क्या करना चाहिए। जैसे कि जितिया पर्व में सिंदूर जो है वो लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो है पितृपक्ष में पड़ता है, तो पितृपक्ष में सिंदूर लगाएं या ना लगाएं। साथ ही साथ जो आलता महावर है वो लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। बाल जो है वो हमें किस दिन धोने चाहिए, नहाए खाए वाले दिन धोने चाहिए या व्रत वाले दिन धोने चाहिए। इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं संपूर्ण जानकारी। जो जितिया पर्व है वो आने वाली 25 सितंबर को दिन बुधवार को पूरी विधिवत रूप से किया जाएगा। व्रत का जो नहाए खाए है वो 24 सितंबर को दिन मंगलवार को किया जाएगा। व्रत जो है निराजली व्रत वो 25 सितंबर को दिन बुधवार को करना है। साथ ही साथ व्रत का जो पारण है वो गुरुवार को 26 सितंबर को करना है। 3 दिवसीय ये जो व्रत है वो चलने वाला है और बहुत ज़्यादा कठिन व्रत होता है। माताएं निर्जला व्रत करती हैं और अपने बच्चे की दीर्घायु की कामना करती हैं, भगवान जीमूत वाहन की पूजा अर्चना करती हैं। ऐसे में सिंदूर जो है वो लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो देखिए, जब कोई हम व्रत करते हैं, जब कोई पूजा करते हैं, तो हमें सिंदूर या जो भी सुहाग की चीज़ें हैं वो ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये पितृपक्ष में पड़ रहा है व्रत और हर साल पितृपक्ष में पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इस साल पड़ रहा है, हर साल पितृपक्ष में पड़ता है। तो आपको परेशान होने जैसी कोई बात जो है वो नहीं आपको दिमाग में लानी है। आपको निश्चिंत होकर इस व्रत में नया सिंदूर, सिंदूरा से सिंदूर, सिंदूर की डिब्बी से सिंदूर, जो भी आप लगाना चाहती हैं वो आप लगा सकती हैं। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। महावर या आलता जो है वो लगाएं या ना लगाएं, तो बिल्कुल आप अपने जो भी श्रृंगार हैं वो इस पूजा में कर सकती हैं। ऐसा कुछ भी नियम नहीं है कि आपको श्रृंगार नहीं करना है। बिल्कुल आप अपना एकदम से रेडी होकर सारा श्रृंगार जो है वो करिए, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस दिन बाल जो हैं वो कंघी नहीं की जाती है, क्योंकि पितरों की पूजा होती है, पितृपक्ष चल रहे होते हैं। साथ ही साथ जितिया पर्व में पितरों को भी भोजन निकाला जाता है, चाहे वो एक तरीके से खरी और तेल हो गया, चाहे वो दही चिवड़ा हो गया, चाहे वो अकुड़ी या खीरा हो गया या केला हो गया। जो भी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं वो सारा पितरों को भी चढ़ाया जाता है। तो ऐसे में जब पितर आते हैं और आप जिस दिन व्रत करती हैं उस दिन बालों को कंघी करती हैं, तो जो बाल टूटते हैं ऐसा माना जाता है कि वो पितरों की थाली में गिरते हैं। इसलिए इस दिन बाल जो है वो बांधने की, मतलब कंघी करना जो है वो वर्जित बताया गया है। इस दिन कंघी जो है वो नहीं करनी होती है। अब बहुत सारी बहनों के ये प्रश्न आएंगे, तो फिर कंघी जो है वो हमें किस दिन करनी चाहिए? तो जब सरगी की जाती है उस समय आप बाल बांधना चाहती हैं तो आप बांध सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। लेकिन बालों को जिस दिन व्रत होता है उस दिन नहीं बांधा जाता है, कंघी नहीं की जाती है। आप ऐसे फोल्ड करके जूड़ा जो है वो लगा सकते हैं, या आप अपने हाथों की मदद से मतलब जो भी बाल हैं वो ठीक कर सकती हैं, लेकिन कंघी करके बालों को झाड़ना नहीं है, बालों को तोड़ना नहीं है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही साथ बाल जो है वो कब धोना है, नहाए खाए वाले दिन धोना है या व्रत वाले दिन धोना है या पारण वाले दिन धोना है, कब धोना है? तो देखिए, नहाए खाए हैं उस दिन तो आपको बाल धोने ही हैं, ये तो बिल्कुल करना ही है, ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ जिस दिन व्रत रखा जाता है उस दिन भी बाल धोने होते हैं, क्योंकि जब पितरों को पानी दिया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि गीले बालों ही पितरों को पानी जो है वो दिया जाता है, मतलब जो पूजा है वो की जाती है। क्योंकि जो पितर हैं, ऐसी मान्यता है कि जो पितर होते हैं, जब महिलाएं बाल धोती हैं, जब महिलाएं गीले वस्त्रों से पानी देती हैं, जो पानी वो टपकता है वो पितर पीते हैं। अब ये कितना सही है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने भी ऐसा सुना है कि जो बालों से टपकता है पानी
और जो कपड़ों से चूता है पानी वो पितृ पीते हैं। तो ऐसे में आपको जिस दिन व्रत करना है उस दिन बालों को गीला जरूर करना है, सर से स्नान जरूर करना है, बालों को धोना है एक तरीके से, भले ही आप वो साबुन ना लगाएं लेकिन सर को गीला जो है, बालों को गीला जो है वो आपको ज़रूर करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो 24 तारीख से ये व्रत जो है वो शुरू हो जाएगा 26 सितंबर तक। 26 सितंबर को इस व्रत का पारण होगा और इसी के साथ ये जो व्रत है वो समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये संपूर्ण प्रश्नों का जवाब आपको भली भांति मिल गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।